जय हिंद साथियों मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान में रीति रिवाज एवं प्रथाओं से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन वो रहने वाले हैं जो अब तक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल या फिर बीडीओ या फिर आरएएस या फिर पटवारी या फिर बीडी और अदर एग्जामों में पूछे गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने। यानी कर्मचारी चयन बोर्ड या फिर आरपीएससी द्वारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब तक जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। यानी मैं कहता हूँ 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, जिसमें से या तो ऑप्शन रिपीट हो जाते हैं या फिर पूरा क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी कहीं से भी थ्योरी पढ़ने के बाद में क्वेश्चन लगाने हैं आपको डेली के। कितने क्वेश्चन लगाने हैं? तो लगभग 50 क्वेश्चन आपको डेली के लगाने हैं। साथियों मैं बता देता हूँ आपको, तो राजस्थान जीके के जितने बार जो टॉपिक हैं उनसे संबंधित सभी से संबंधित मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल रखी हैं। बाकी आपको रीट की तैयारी करनी है तो रीट की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या पढ़ना है, ये इसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। फर्स्ट ग्रेड का भी डाल रखा है, आपका जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो हिंदी में डाल रखा है कम्प्लीटली। बाकी मैं बात करता हूँ आपसे, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है सब्सक्राइब करने में, बल्कि मैं कह रहा हूँ आपको कुछ ना कुछ आपकी तैयारी में सीखने को मिलेगा। और अगर आपका कोई भी दोस्त है तो उसको शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टार्ट करते अपन पहला क्वेश्चन कह रहा राजस्थान में किस सांस्कृतिक योजना में अक्सर बाल विवाह को अपने अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है? तो वो है आपका मौसर समारोह। कौन सा है? मौसर समारोह। अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसमें मौसर समारोह क्या होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा देखो मैं आपको क्या देने वाला हूँ कि उसकी कंप्लीट जानकारी दूंगा। जो ऑप्शन है उसका जो आंसर है, आंसर की पूरी जानकारी दूंगा। तो देखो मौसर समारोह क्या है। राजस्थान में मौसर ऐसी प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। मौसर का मतलब है मृत्यु भोज। राजस्थान में अधिकतर बाल विवाह मौसर के ही होते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखो आपको सबसे ज़्यादा फायदा ये होने वाला है कि क्वेश्चन का तो क्वेश्चन मिल रहा है आपको, क्वेश्चन के साथ में उसका रिवीजन भी मिल रहा है साथ ही साथ। ये देखो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में आया था सेकंड शिफ्ट में। तो ये बोल रहा है राजस्थान की परंपराओं में मौसर को क्या कहा जाता है। जो मौसर होता है उसको राजस्थान की परंपरा में क्या कहा जाता है? तो वह मृत्यु भोज। क्या है ये? मृत्यु भोज कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे कैसे। इसका आंसर रहने वाला आपका बी। क्या रहने वाला है? वह रहने वाला है इसका मृत्यु भोज का। देखो मौसर शब्द राजस्थान में मृत्यु भोज को संदर्भित करता है, जो किसी मृत्यु के बाद आयोजित की जाने वाले भोज को दर्शाता है। ठीक है, जैसे मृत्यु हो गई जो 12वां करते हैं उसको मृत्यु भोज मौसर बोलते हैं। ठीक है, मौसर बोलते हैं। आगे बात करते हैं अपन विच हंटिंग एक्ट कब लागू किया गया था। इसकी चर्चा करेंगे। विच हंटिंग एक्ट कौन सा है? तो ये आपका कब लागू किया गया था? 2015 में लागू किया गया था। सबसे पहले तो याद रखना आपको 2015 में कौन सा एक्ट लागू किया गया था। तो विच हंटिंग एक्ट लागू किया गया था। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं किससे संबंधित है, क्या है विच हंटिंग एक्ट। देखो यह राजस्थान में विच हंटिंग एक्ट जैसी प्रथाओं को रोक, विच हंटिंग यानी टोन ही जैसी प्रथाओं को रोकने के लिए 2015 में विच हंटिंग एक्ट लागू किया गया था। ये कानून विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया ताकि इन्हें किसी प्रकार के अत्याचार से बचाया जा सके। क्या करता था पहले, मेवाड़ की बात बता देता हूँ मैं आपको। किसी भी महिला को डाकन साबित कर करके उसका क्या क्या त्याग कर दिया जाता था। उसको बहुत सारी यातना दी जाती थी। कई सारे ऐसे कानून बनाए गए थे। उसके बाद में महिलाओं को सुरक्षा या फिर उनका बचाव किया गया। अत्याचार होते थे पहले महिलाओं पर। आगे बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और बालक उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं। ये रिवाज क्या कहलाती है? प्रथम बार जब बच्चा होता है तो ननिहाल पक्ष या नानी मामा जो होते हैं वो बच्चे को क्या देते हैं? कपड़े देते हैं। कपड़े या आभूषण वस्त्र देते हैं। उसको क्या कहते हैं? जामड़ा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जामड़ा या फिर कुआ पूजन भी बोलते हैं। ध्यान रखना इसका दोनों का, जामड़ा या फिर कुआ पूजन बोलते हैं। देखो थोड़ी सी चर्चा। पुत्र के जन्म पर नाई बालक के पगल्य लेकर अपने ननिहाल जाता है। तब उसके नाना व मामा उपहार स्वरूप वस्त्र आभूषण मिठाई आदि लाते हैं, जिसे जामड़ा कहते हैं। अगला है पांचवा क्वेश्चन।
राजस्थान में प्रचलित विभिन्न कुप्रथाएं एवं सर्वप्रथम रोक लगाने वाले राज्यों का कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित बताना है आपको। तो देखो कौन सा है, कन्या प्रथा पर जयपुर, ये नहीं है। कन्या प्रथा पर जयपुर ने नहीं लगाई थी। मैं आपको बताऊंगा कन्या प्रथा पर सबसे पहले किसने लगाई थी। मानव व्यापार प्रथा पर कोटा ने लगाई थी, डाकन प्रथा पर उदयपुर ने लगाई थी और त्याग प्रथा पर जोधपुर ने लगाई थी। देखो थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन। ये बोल रहा है सर्वप्रथम 1833 में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाला शासक कोटा महाराव राम सिंह था। ठीक है, कन्या प्रथा ध्यान रखना आपको। कन्या प्रथा पर कब कन्या प्रथा, तो 1833 में किसने लगाई थी रोक, तो महाराव राम सिंह ने लगाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आपका। सर्वप्रथम 1841 ईस्वी में त्याग प्रथा, कौन सा, त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला जोधपुर महाराजा मानसिंह था। सर्वप्रथम उदयपुर राज्य में महाराणा स्वरूप सिंह ने अक्टूबर 1853 में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। कोटा राज्य में महाराव राम सिंह ने सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में मानव व्यापार प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। ध्यान रखना आपको, त्याग प्रथा हो गई, कन्या प्रथा हो गई, कन्या वध हो गई, त्याग प्रथा हो गई, डाकन प्रथा हो गई और आपकी मानव व्यापार प्रथा हो गई। इनको इस सन भी ध्यान रखना और उनका शासक किसने प्रतिबंध किया था उनको, वो भी रखना है। छठा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है मोर बांधिया, पहरावड़ा और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। ये देखो टीचर में फर्स्ट ग्रेड कौन सा है ये, सीनियर टीचर इन फर्स्ट ग्रेड सेकंड में टीचर में पूछा गया था ये। तो ये इसका आंसर है आपका ग्रासिया, कौन सा है, ग्रासिया शय। बात करते अपन 7वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय खालिस्तान से संबंधित गीत गाया जाता है। क्या करते हैं आदिवासियों की, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय गीत गाया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, बिंदोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिंदोला बोलते हैं। बिंदोला या बिंदोरी, बिंदोरी भी कई बिंदोरी बोलते हैं, कई बिंदोला बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है। राजस्थान में कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है, तो आपकी सातरवाड़ा किससे संबंधित है, ये जैसे आदमी कोई मर जाता है तो उससे संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है सातरवाड़ा। सामेला इससे संबंधित है, बान और मुगुदना इससे संबंधित है ना, विवाह से संबंधित। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। जन्म से संबंधित बिंदोरी ब्याह से संबंधित है, मोसर मृत्यु से संबंधित है, सामेला और जडूला ये सामेला भी ब्याह से संबंधित है, जडूला है आपका किससे संबंधित है, जन्म से संबंधित है। यानी बालों की जो कटिंग की जाती है पहली बार है, बालों को काटा जाता है, उसको जडूला बोलते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे का। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है कंकन डोड़ा, बिंदोरी और सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है। तो कंकन डोड़ा जो हाथों में पहने जाते हैं, बिंदोरी जो रिश्तेदार द्वारा जमाए जाते हैं। ठीक है, और तो ये है आपका विवाह से संबंधित है। ऑप्शन ए रहने वाला है इसका आंसर, विवाह से संबंधित है। 11वां क्वेश्चन देख, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है। पनघट पूजन यानी कुआ पूजन कोई बोलते हैं एक तरह से, गोद लेना ये भी नहीं है, टीका ये भी नहीं है, जडूला भी नहीं है, ये तो कुआ पूजन से संबंधित है, बच्चे के जन्म से संबंधित हो गए, तो इसमें है टीका। ऑप्शन सी रहने वाला है इसका आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, क्या कहलाता है। जिसको देखो क्या कहते हैं, टोटिया कहते हैं, सह है इसका आंसर टूटिया, या फिर टूटिया या खोइया कहते हैं, खोइया भी बोलते हैं, यूपी में इसको खोया बोलते हैं। ठीक है, अगला है बडार। क्या है बडार की बात कर रहा है, तो बडार इसका आंसर क्या रहने वाला आपका, विवाह पर आयोज्य भोज, जो भोजन करते हैं ना जिसको बडार बोलते हैं अपन, क्या करते हैं भोजन करवाते हैं उसको बडार बोलते हैं। देखो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। गाँव में विवाह के दौरान बारात जब अगले दिन सुबह विदा ना होकर एक दिन और रुकती है तो वह बडार कहलाती है। उसे बारात की दावत ना कहकर बडार की दावत कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आपको पूरी चर्चा बता दी मैंने बडार क्या होता है। अगला है 15वां क्वेश्चन है, कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत मैंने अभी चर्चा करी थी आपको, वो थी आपकी कोटा रियासत। कौन सी थी, कोटा रियासत थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी सन में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया था। अगला है 15वां क्वेश्चन, ये बोल रहा है राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या होती है ओलंदी, तो ये बताओ आप क्या है। तो ये नववधु के साथ जाने वाली जो
पुरुष या फिर स्त्री होती है ना, उसको ओलंदी बोलते हैं। ऑप्शन सी है इसका आंसर। नववधु के साथ में जो स्त्री या पुरुष जाता है उसको ओलंदी कहा जाता है। अगला है 16वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? सागड़ी प्रथा की बात कर रहा है ये। तो सागड़ी प्रथा है आपकी बंधुआ जो मजदूरी होती है उसको सागड़ी प्रथा कहा जाता है। ऑप्शन सी है इसका आंसर, बंधुआ मजदूरी को सागड़ी प्रथा कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा राजस्थान से विवाह से संबंधित है? विवाह से संबंधित बतानी है। तो जलवा पूजन नहीं है, जड़ूला नहीं है, मूठ भराई और मोसर। तो इसमें है मूठ भराई। क्या है? मूठ भराई। ये तो मोसर तो वो हो गया 12वां, ये कुआ पूजन संबंधित हो गया। तो इसका आंसर रहने वाला सी, मूठ भराई। ठीक है। अगला है चिकनी कोतली। चिकनी कोतली क्या है? चिकनी कोतली, तो इसका आंसर रहने वाला शादी की एक रस्म है। ये क्या है? शादी की एक रस्म है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, आपको कई बार पूछ लिया है ये। देखो JN 2020 में सिविल में पूछा गया था ये। तो शादी की एक रस्म है चिकनी कोतली। ठीक है, चिकनी कोतली। 19वां क्वेश्चन की बात करते हैं, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह प्रतिभोज को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? बडार भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बडार कहा जाता है। अभी मैंने बडार का बताया था, बडार किसको कहते हैं, तो वही बडार है ये। तो इसको बडार भी कहा जाता है, दूसरे दिन जो करते हैं। अगला है जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है। तो इसका आंसर रहने वाला है आपका जलवा पूजन। क्या है? जलवा समारोह। जन्म के समय आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं, यानी कुआ पूजन भी बोलते हैं इसको, कुआ पर शोभा यात्रा ले जाई जाती है, उसको जलवा पूजन या कुआ पूजन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर, अभी मैंने बताया था मोसर किसे कहा जाता है, तो ये है आपका मृत्यु भोज को मोसर कहा जाता है। ठीक है, मृत्यु भोज को मोसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां क्वेश्चन है, सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? तो यह है आपका 1987 में। कब किया गया था? 1987 में किया गया था सती प्रथा को। और अगला क्वेश्चन है आपका 23वां क्वेश्चन है, मोकाण की रस्म का संबंध किससे है? जो मोकाण की जो रस्म होती है उसका संबंध किससे है? तो वह आपकी मृत्यु की जो रस्म होती है उसको मोकाण की रस्म भी कहा जाता है, मृत्यु की रस्म को। ठीक है, ऑप्शन सी रहने वाला है इसका आंसर। 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आंडो क्या है? अंडो बताना, अंडो क्या है? तो ये आपका विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अंडो बोलते हैं। ऑप्शन डी रहने वाला है इसका आंसर, ऑप्शन दे। देखो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ओंडो को गोना या मुकलावा के नाम से भी जाना जाता है। गोना या मुकलावा ओंडो, विवाह के समय बालिग होने पर वधू को वर के घर भेजने की रस्म को गोना या मुकलावा कहा जाता है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? अभी मैंने बताया था ये क्वेश्चन ओलंदी है। नव वधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओलंदी कहा जाता है। ऑप्शन सी है इसका आंसर। देखो ये ग्राम सेवक में 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आगे बात करते हैं अपन, 26वां क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में जानोटण क्या है? तो यह है आपका वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। जो वर पक्ष की ओर से जो भोज दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जानोटण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, अगला 27वां क्वेश्चन है, किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है? तो ये है आपका उपनयन। जो उपनयन होता है उसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सनातन हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं? तो 16 संस्कार में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनी जाती है। जनेऊ पहनते हैं ना अपन, सफ़ेद सा धागा होता है, उसको गले से और छाती तक, पेट तक पहनते हैं। तो इस सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं? सबसे पहली बात करते हैं 16 संस्कार होते हैं। अंतिम संस्कार आपका मृत्यु होता है और प्रथम संस्कार आपका जन्म होता है और 15वां संस्कार होता है आपका विवाह। कहते हैं कि अगर आपकी शादी हो रखी है तो आपका लास्ट संस्कार बचा है, कौन सा संस्कार है? तो वह अंतिम संस्कार। तो शादी से पहले जो मजे करने आपको कर लीजिए, आपको जो करना है वो शादी से पहले करिए, क्योंकि 15वां संस्कार ही शादी बचा है, शादी के जस्ट बाद में अंतिम संस्कार तो कुछ ही नहीं है। सनातन धर्म में कितने संस्कार हैं? तो 16 संस्कार में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनी जाती है। आगे बात कर रहा है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार में मुंडन एवं पवित्र जल को मुंडन और पवित्र जल में भी स्नान करने की अहम भूमिका होती है। एक बडार बोझ किस प्रकार पर, किस अवसर पर किया जाता है? तो ये आपका विवाह के अवसर पर किया जाता है। बडार कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है।
29वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त किया जाता है? तो सामेला ये विवाह के समय उपयुक्त किया जाता है, विवाह के समय। देखते हैं अगला। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? जन्म से संबंधित बताना है। सामेला विवाह से संबंधित है, बान, मोसर और जडूला। जडूला है, कौन सा है? जडूला। ऑप्शन डी रहने वाला है इसका आंसर। आगे बात करते हैं 31वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है, अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? तो वह है आपके हरविलास सारदा, राय बहादुर हरविलास सारदा। 1930, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1930 किसने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगवाया था? तो वह है आपका हरविलास सारदा। अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अलवर में, जयपुर में, डूंगरपुर में और जोधपुर में। इसकी संदेह रखी है आपको, तो वो है आपके डूंगरपुर। कौन सा है? ऑप्शन सी, डूंगरपुर। 1856 ना होकर के अगला आया। देखिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं विस्तार। ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। ब्रिटिश प्रभाव से राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को बूंदी नरेश राव विष्णु ने 1822 ईस्वी में गैरकानूनी घोषित किया। तत्पश्चात 1825 ईस्वी में बीकानेर में अलवर नरेश महाराजा बन्ने सिंह ने 1830 ईस्वी में, जयपुर नरेश राम सिंह द्वितीय ने 1844 ईस्वी में, डूंगरपुर नरेश महारावल डूंगर सिंह ने 1844 ईस्वी में, बांसवाड़ा नरेश लक्ष्मण सिंह ने, प्रतापगढ़ महारावल गढ़ प्रताप सिंह ने 1846 में, और जोधपुर महारावल तख्त सिंह एवं कोटा महारावल राम सिंह ने 1848 ईस्वी में, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने 1861 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दंडनीय अपराध बना दिया। तो ये आपको याद रख लेना, एक कॉपी लेनी, पेन लेना, इनकी सन, महाराजा और कौन सी शासन वो था, रियासत थी, उनको लिख लेना, और लिखने के बाद उसको सही तरीके से याद कर लेना है। अगला बात करते हैं अपन। अगला है, देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई थी, कब की गई थी? तो वह 2 जुलाई 1877 को, 2 जुलाई 1877, डी रहने वाला है इसका आंसर। अगला है, संस्कार की कुल कितनी संख्या है? कुल संख्या बतानी है आपको, तो मैंने अभी बताया था 16। कितनी है? 16 है, ठीक है। अगला है, बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? तो बारात की जो स्वागत की जो रस्म होती है उसको सामेला कहते हैं। क्या कहते हैं? सामेला। ऑप्शन ए रहने वाला है इसका आंसर। जडूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चूड़ा कर्म। क्या कहलाता है? चूड़ा कर्म। ऑप्शन सी रहने वाला है इसका आंसर। आगे है, देखो हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार हैं और इन्हीं में से एक मुंडन संस्कार है, 8वां संस्कार माना जाता है, जिसे चूड़ा कर्म संस्कार भी कहा जाता है। बडार क्या है? बडार मैंने अभी बताई थी आपको, विवाह के अवसर पर जो प्रतिभोज दिया जाता है उसको बडार कहा जाता है। निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन, कौन सा? लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है? तो ये आपका गृह क्रीड़ा होती है, उसको से संबंधित नारचारी शब्द। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो वो है जडूला। कौन सा है? जडूला। और 40वां क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? तो विवाह से है, तो वो है आपका सामेला, ठीक है। बारात की जो स्वागत किया जाता है उसको सामेला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है, शारदा एक्ट का संबंध है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो वो है आपका बाल विवाह से संबंधित है। किससे? बाल विवाह से। ऑप्शन ए, शारदा एक्ट, ठीक है। अगला है, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? शारदा एक्ट के हरविलास सारदा। कौन थे? हरविलास सारदा। तो ये 1930 की बात कर रहा है, ठीक है। आगे अपन बात कर लेते हैं। अगला ये बोल रहा है, मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की सया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वो वैकुंठी कहलाती है। क्या कहलाती है? वैकुंठी। ऑप्शन सी रहने वाला है इसका आंसर। और अर्थी का जो अर्थ होता है, सॉरी, वैकुंठी का अर्थ होता है अर्थी, जिस पर सबको शमशान में ले जाया जाता है। 44वां है, जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले किया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका जोसर कहलाता है। क्या कहलाता है? जोसर। ऑप्शन ई। और मोसर, मरने के बाद हम जो करते हैं वो मोसर कहलाता है, और ओसर जोसर कहलाता है, जो जीवित ही कर देता है व्यक्ति अपना, है ना। बडार आपको पता ही है, और कांदिया भी पता है, जो 4 होते हैं जो अर्थी को उठा करके ले जाते हैं, कांदिया कहलाते हैं। बडार के आपको मैंने बता दिया, विवाह के समय जो भोजन दिया जाता है। ये बोल रहा है, जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? तो वो आपका मैंने बता दिया था, आपका जीवन का अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है। कौन सा है? अंत्येष्टि संस्कार है। आगे बात करें, बखेर या रस्म क्या कहलाती है? जो बखेर होती है उसको क्या
बखेर जो रस्म है वो किससे संबंधित है? तो वो शोक रस्म के, कौन सी रस्म है? शोक रस्म है। बखेर का मतलब होता है जब अर्थी जाती है तो उसके ऊपर से पैसे उछाले जाते हैं, उसको बखेर कहा जाता है। ठीक है। और कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? तो वह आखा तीज। ठीक है, कौन सा है? आखा तीज है। बाल विवाह सबसे ज़्यादा होते हैं इस दिन। नाता क्या है? नाता क्या है? तो रिश्तों का एक नाम है नाता। क्या है? रिश्तों का नाम है नाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित है? तो ये मृत्यु से संबंधित है। पानीवाड़ा संबंधित, इसमें क्या होता है पानीवाड़े में, या जैसे मान के चलो किसी के परिजन जो है विदेश रह रहे हैं और वो उस समय नहीं आ पा रहे हैं, तो वहीं से किसी पोखर या तालाब के किनारे जा करके उसका नाम लेकर के पानी दे देते हैं, उसको पानीवाड़ा संस्कार कहा जाता है। और सतारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? तो सतारा प्रथा किससे संबंधित है? तो ये आपका जैन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। बाकी आने वाली एक और वीडियो लेके आऊँगा, उसमें लगभग 100 से 150 क्वेश्चन लेके आऊँगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। साथियों, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि आपका चैनल, अगर मेरा जो चैनल है आप सब्सक्राइब करते हो तो आपका उसमें कोई घाटा नहीं है, आपको कुछ ना कुछ लाभ होने का लाभ मिलेगा। तो और अपने नए साथियों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों।